हरे कृष्णा। आज के इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे कार्तिक मास की कथा का अध्याय 6, जिसे कार्तिक मास या दामोदर मास में सुनने से श्री कृष्ण और राधा रानी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। व्यक्ति के सारे कष्ट दूर होते हैं, क्योंकि कार्तिक मास श्री राधा रानी का सबसे प्रिय महीना है। आपसे प्रार्थना है कि ये कथा अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि अधूरी कथा सुनने से कथा सुनने का फल नहीं मिलता। और ये कथा शुरू होने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार कॉमेंट्स में दिल से जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। भगवान श्री कृष्ण इस कार्तिक मास की कथा को कार्तिक के महीने में सुन रहे सभी भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी करें। तो आइए अब शुरू करते हैं कार्तिक मास की कथा अध्याय 6। तो प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा। श्री गणेशाय नमः। पिछले अध्यायों में हमने जाना कि किस प्रकार भगवान श्री हरि विष्णु ने देवताओं की प्रार्थना पर समुद्र में जाकर शंखासुर नाम के असुर का अंत किया और समुद्र की गहराइयों में छुपे सभी वेदों को प्रभु श्री हरि नारायण वापस लेकर आए। इसके बाद नारद मुनि कार्तिक मास में किए जाने वाले व्रत अनुष्ठानों का वर्णन कर रहे हैं। कार्तिक मास महात्म्य के अध्याय 6 में नारद जी आगे कहते हैं कि जब 2 घड़ी रात बाकी रहे तब तुलसी की मृत्तिका, वस्त्र और कलश लेकर जलाशय पर जाएं। कार्तिक में जहाँ कहीं भी प्रत्येक जलाशय के जल में स्नान करना चाहिए। गर्म जल की अपेक्षा ठंडे जल में स्नान करने से 10 गुना अधिक पुण्य प्राप्त होता है। उससे 100 गुना अधिक पुण्य बाहरी कुएं के जल में स्नान करने से मिलता है। उससे अधिक पुण्य बावड़ी में और उससे भी अधिक पुण्य पोखर में कार्तिक मास के दौरान स्नान करने से मिलता है। उससे 10 गुना झरनों में और उससे भी कई अधिक पुण्य कार्तिक मास में किसी पवित्र नदी में स्नान करने से मिलते हैं। उससे भी 10 गुना पुण्य वहाँ होता है जहाँ 2 नदियों का संगम हो, और यदि कहीं 2 से भी अधिक नदियों यानी 3 नदियों का संगम हो तब तो पुण्य की कोई सीमा ही नहीं है। कार्तिक मास के स्नान से पहले भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके स्नानार्थ संकल्प करना चाहिए। फिर तीर्थ में उपस्थित देवताओं को क्रमशः अर्घ, आचमनीय आदि देना चाहिए। अर्घ मंत्र इस प्रकार से है। हे कमलनाथ, आपको नमस्कार है। हे जलाशयी भगवान श्री हरि विष्णु, आपको प्रणाम है। हे ऋषिकेश, आपको नमस्कार है। मेरे दिए गए अर्घ को आप ग्रहण करें। वैकुंठ, प्रयाग तथा बद्रिकाश्रम में जहाँ कहीं भी भगवान श्री हरि विष्णु गए वहाँ उन्होंने 3 प्रकार से अपना पांव रखा था। वहाँ पर ऋषि, वेद यज्ञों सहित सभी देवता मेरी रक्षा करते रहे। हे जनार्दन, हे दामोदर, हे देवेश, आपको प्रसन्न करने हेतु मैं कार्तिक मास में विधि विधान से ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर रहा हूँ। आपकी कृपा से मेरे सभी पापों का नाश हो। हे प्रभु, कार्तिक मास में व्रत तथा विधि पूर्वक स्नान करने वाला मैं अर्घ देता हूँ। आप राधिका रानी सहित इसे ग्रहण करें। हे परमेश्वर श्री कृष्ण, हे बलशाली राक्षसों का संहार करने वाले भगवान, हे पापों का नाश करने वाले, कार्तिक मास में प्रतिदिन मेरे दिए हुए इस अर्घ के द्वारा कार्तिक स्नान का व्रत करने वाला फल मुझे प्राप्त हो। तत्पश्चात भगवान श्री हरि विष्णु, शिव जी तथा सूर्य भगवान का ध्यान करके जल में प्रवेश करके नाभि के बराबर जल में खड़े होकर विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। गृहस्थी को तिल और आंवले का चूर्ण लगाकर तथा विधवा स्त्री या यति को तुलसी की जड़ की मिट्टी लगाकर स्नान करना चाहिए। सप्तमी, अमावस्या, नवमी, त्रयोदशी, द्वितीया, दशमी आदि तिथियों को आंवला तथा तिल से स्नान करना वर्जित है। स्नान करते हुए निम्न शब्दों का उच्चारण करना चाहिए। जिस भक्ति भाव से भगवान श्री हरि विष्णु ने देवताओं के कार्य के लिए 3 प्रकार का रूप धारण किया, वही पापों का नाश करने वाले भगवान नारायण अपनी कृपा से मुझे पवित्र बनाए। जो अन्य मनुष्य भगवान विष्णु की आज्ञा से कार्तिक व्रत करता है उसके इंद्रादि सभी देवता रक्षा करते हैं, इसलिए वो मुझको पवित्र करें। बीजों, रहस्यों तथा यज्ञों सहित वेदों के मंत्र, कश्यप आदि ऋषि इंद्रादि देवता मुझे पवित्र करें। अदिति देवी आदि सभी नारियां, यज्ञ, सिद्ध सर्प और समस्त औषधियां व तीनों लोकों के पहाड़ मुझे पवित्र करें। इस प्रकार कहकर स्नान करने के बाद मनुष्य को हाथ में पवित्री धारण करके देवता, ऋषि मुनियों, मनुष्यों तथा पितरों का विधि पूर्वक तर्पण करना चाहिए। तर्पण करते समय
तर्पण में जितने तिल रहते हैं उतने वर्ष पर्यंत व्रती के यानी व्रत करने वाले के पितृगण स्वर्ग लोक में निवास करते हैं। उसके बाद व्रत करने वाले को जल से निकलकर शुद्ध वस्त्र धारण करने चाहिए। सभी तीर्थों के सारे कार्यों से निवृत्त होकर पुनः भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन स्मरण और जाप करना चाहिए। सभी तीर्थों के सारे देवताओं का स्मरण करके भक्ति पूर्वक सावधान होकर चंदन, फूल और फलों के साथ भगवान श्री हरि विष्णु को फिर से अर्घ प्रदान अवश्य करना चाहिए। अर्घ के मंत्रों का अर्थ इस प्रकार है। मैंने पवित्र कार्तिक मास में स्नान किया है। हे भगवान श्री हरि विष्णु, राधा रानी के सहित आप मेरे दिए गए इस अर्घ को ग्रहण करें। तत्पश्चात चंदन, फूल और तांबूल आदि से वेद पाठी ब्राह्मणों का श्रद्धा पूर्वक पूजन करें और उन्हें बार बार नमस्कार करें। ब्राह्मणों के दाएं पांव में तीर्थों का वास होता है। ब्राह्मणों के मुख में वेदों और समस्त अंगों में देवताओं का वास होता है। अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले मनुष्य को इनका ना ही अपमान करना चाहिए और ना ही किसी भी प्रकार से इनका विरोध करना चाहिए। फिर एकाग्रचित होकर भगवान श्री हरि विष्णु की प्रिय तुलसी महारानी जी की पूजा करनी चाहिए। उनकी परिक्रमा करके उनको प्रणाम करना चाहिए और उसके बाद ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए कि हे देवी, हे महामये, हे विष्णु प्रिया, हे तुलसी महारानी, देवताओं ने ही प्राचीन काल में तुम्हारा निर्माण किया है और ऋषियों ने तुम्हारी पूजा की है। हे कृष्ण प्रिया तुलसी, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। आप मेरे समस्त पापों को इस पवित्र कार्तिक माह में नष्ट करो। इस प्रकार जो भी मनुष्य भक्ति पूर्वक कार्तिक मास के व्रत और इन सभी नियमों का अनुष्ठान करते हैं, वे संसार के सुखों का भली भांति प्रसन्न चित्त से भोग करते हुए स्वस्थ जीवन व्यतीत करते हैं और जीवन के अंत के पश्चात मोक्ष पदवी को प्राप्त करते हैं। और यदि वो कोई भी इच्छा नहीं करते तो उन्हें साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु और उनके वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो जाती है, जहां वह विष्णु जी के दूतों के रूप में निवास करते हैं। इसके साथ ही कार्तिक मास की महात्म्य का अध्याय 6 समाप्त होता है। तो प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा। अब सुनिए कार्तिक मास में तुलसी देवी की आरती, जिसे सुने बिना कार्तिक मास की कथा पूरी नहीं मानी जाती। जय जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता, सब योगों के ऊपर, सब रोगों के ऊपर, रुद्र से रक्षा कर भव त्राता। जय जय तुलसी माता। बटुपुत्री हे श्यामा, सुरबली हे ग्राम्या, मैया सुरबली हे ग्राम्या। विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे, विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे, सोनर तर जाता। जय जय तुलसी माता। हरि के शीश विराजत, त्रिभुवन से वंदित, मैया त्रिभुवन से वंदित, पतित जनों की तारिणी, पतित जनों की तारिणी, तुम जग विख्याता। जय जय तुलसी माता। लेकर जन्म विजन्मी आई देव्य भवन में, मैया आई देव्य भवन में। मानव लोक तुम्ही से, मानव लोक तुम्ही से, सुख संपत्ति पाता। जय जय तुलसी माता। हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वरण तुम्हारी, मैया श्याम वरण तुम्हारी। प्रेम अजब है उनका, प्रेम अजब है उनका, तुमसे कैसा नाता। जय जय तुलसी माता। जय जय तुलसी माता। सब जग की सुखदाता, सब योगों के ऊपर, सब रोगों के ऊपर, रुद्र से रक्षा कर भव त्राता। जय जय तुलसी माता। जय जय तुलसी माता। जय जय तुलसी माता। तो प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण प्रिया वृंदावनेश्वरी श्री तुलसी महारानी की जय, श्री वृंदा महारानी की जय, श्रीमती राधा रानी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय,
जय जय श्री राधे। अगर आपको ये कथा पसंद आई तो इसे शेयर करें और ऐसे ही व्रत कथाओं को प्रतिदिन सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि हमारी सभी वीडियोस और कथाओं की सूचना सबसे पहले पहुंचे आप तक। हम मिलेंगे कार्तिक मास के कथा के अगले अध्याय में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।